नमस्ते। पश्चिम बंगाल की सियासत ना हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है और 2026 का जो चुनाव आने वाला है वो तो एक पूरी पहेली जैसा लग रहा है। हाल ही में एक नया सर्वे आया है और उसके जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज इसी सर्वे के डेटा की मदद से इस चुनावी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते अब ये सवाल अपने आप में ही एक पहेली है ना? कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी पोल में तो आगे चल रही हो, लेकिन उसी के साथ एक बड़ा तबका उसके काम से बिल्कुल खुश ना हो। यही वो विरोधाभास है जो इस वक्त बंगाल के राजनीति को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी की तह तक जाते हैं। तो देखिए, ये जो दो आंकड़े हैं ना, ये इस पूरी कहानी की जड़ हैं। वोट वाइब सर्वे के मुताबिक एक तरफ टीएमसी का वोट शेयर करीब करीब 39.6% रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 40.6% लोग सरकार के प्रदर्शन को नकारात्मक रेटिंग दे रहे हैं। मतलब जितने लोग वोट देने की सोच रहे हैं, लगभग उतने ही लोग काम से नाखुश भी हैं। कमाल है ना? यही तो वो पहेली है जिसे हमें समझना है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो नाराजगी है, ये आ कहां से रही है, लोग क्यों नाखुश हैं। और ये देखिए, यहां मामला बिल्कुल आर या पार वाला है। मतदाता कितने ज्यादा बटे हुए हैं। करीब 38.3% लोग मानते हैं कि सरकार का काम उत्कृष्ट या अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा मतलब 40.6% लोग मानते हैं कि काम खराब या बहुत खराब है। बीच में औसत वाले सिर्फ 15% हैं। मतलब साफ है, राय बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड है। तो आखिर ये नाखुशी किन मुद्दों पर है? देखिए, सबसे ऊपर है बेरोजगारी। हर 3 में से एक वोटर यानी करीब 33.8% इसे सबसे बड़ी समस्या मानता है। और उसके बाद आते हैं कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। तो मतलब साफ है, लोगों की जो बुनियादी चिंताएं हैं, नौकरी, सुरक्षा और एक साफ सुथरा शासन, वही सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। और ये जो असंतोष है ना, ये कुछ खास तबकों में और भी ज्यादा गहरा है। सर्वे के आंकड़े एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में आधे से भी ज्यादा लोग, जी हां, आधे से ज्यादा लोग सरकार के काम से नाखुश हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा, तो अगर सरकार के काम को लेकर इतनी नाराजगी है तो फिर सवाल वही है, टीएमसी आगे कैसे है? इस पहेली का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा वो है नेतृत्व, यानी ममता बनर्जी फैक्टर। और जैसे ही बात मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आती है, पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, यहां ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो 35.4% के साथ सबसे आगे हैं। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी उनसे काफी पीछे, करीब 20.9% पर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फासला है। और यहां एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, एक तरह का जनरेशनल डिवाइड। मतलब जो 45 साल से ज्यादा उम्र के वोटर हैं, उनका झुकाव साफ तौर पर ममता बनर्जी की तरफ है, करीब 44%। लेकिन जो युवा वोटर हैं, 18 से 24 साल वाले, उनमें सुवेंदु अधिकारी ज्यादा पॉपुलर हैं, लगभग 28% के साथ। तो पसंद उम्र के साथ बदल रही है। पर कहानी में एक और मोड़ है। भले ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर नाराजगी हो, लेकिन जब वोट देने की सबसे बड़ी वजह पूछी गई तो 29% लोगों ने कहा ममता सरकार का किया हुआ काम। यह दिखाता है कि अलग अलग मुद्दों पर शिकायत के बावजूद सरकार के ओवरऑल काम को भी कई लोग अहमियत दे रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वोटरों का सामाजिक ताना बाना क्या कहता है। मतलब कौन सी पार्टी को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। यहां बीजेपी के गढ़ साफ नजर आ रहे हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स में 50%, हिंदू ओबीसी में 44% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोटर्स में 38% के साथ बीजेपी के इन तबकों में मजबूत पकड़ दिखती है। और दूसरी तरफ टीएमसी की ताकत का आधार हैं मुस्लिम वोटर और हिंदू सामान्य श्रेणी के वोटर। खासकर मुस्लिम समुदाय का जो 54% का एकतरफा समर्थन है, वो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जाहिर है विपक्ष यानी बीजेपी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। सर्वे के मुताबिक उनके रास्ते में भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। और वोटर्स के हिसाब से ये हैं वो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। नंबर 1 पे है पार्टी की अंदरूनी कलह या गुटबाजी, जिसे 20% लोग मानते हैं। दूसरे नंबर पे है ये धारणा कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को शायद ठीक से नहीं समझती। और तीसरे नंबर पे है एक करिश्माई राज्य स्तरीय नेता की कमी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये चुनाव अभी खुला हुआ है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आखिरी वक्त पर पूरे खेल का रुख बदल सकते हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर नाराजगी कितनी ज्यादा है। सोचिए,
करीब 50% वोटर अपने मौजूदा विधायक को दोबारा नहीं चुनना चाहते। इनमें से 25% तो उन्हें सीधे सीधे हटाना चाहते हैं और बाकी 25% चाहते हैं कि पार्टी तो वही रहे पर उम्मीदवार नया हो। ये एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अब आता है वो नंबर जो इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है, और वो नंबर है 18.5%। ये 18.5% कौन हैं? ये वो वोटर हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें वोट किसे देना है। मतलब लगभग हर 5 में से 1 वोटर अभी भी अनडिसाइडेड है। और यही वो तबका है जो आखिर में तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। असली किंग मेकर यही हैं। तो सवाल आखिर में यहीं आकर टिक जाता है। एक तरफ है ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व और सरकार के कुछ काम, और दूसरी तरफ है बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नाराजगी और स्थानीय एमएलएज के खिलाफ गुस्सा। अब इस खींचतान के बीच ये जो 18.5% अनडिसाइडेड वोटर हैं, उनका झुकाव किधर होगा? पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव का फैसला शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा